लेकिन ये जनता समझ चुकी है। हाँ। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े भक्त आएंगे, दूध के धुले हुए भी आएंगे। हाँ, हर चीज के नारा लगाने वाले आएंगे। ठीक है, इनके नजर में मुसलमान आतंकवादी है, उसको जेल में डाल दो। क्या ब्रिजभूषण यहाँ पे कौन सा लग रहा है कि वो है, उसको भी जेल में डालो भाई। उसके ऊपर तो 38 मुकदमा लिखा हुआ है पोस्टर, उसमें 84 मुकदमे है यार, 84 मुकदमे है। ब्रिजेश सिंह है जिसने दाऊद इब्राहिम के बहनोई की हत्या कराया था मुंबई में जाकर के, और उड़ीसा में जाकर फैक्ट्री खोला था, उसके ऊपर 106 मुकदमे हैं। कम से कम अभी 18 ऐसे यूपी में अपराधी है, उसको जाकर के मिट्टी में मिलाए जोगी। वो कहाँ जा रहा है? वो तो उसके ऊपर तो इतने आईपीसी सीआरपीसी का सेक्शन था। ये क्या करता, यदि मंदिरों में न्याय मिलता, मंदिरों में सब कुछ मिलता, पैसा खजाना मिलता, तो फिर ये क्या बोलते हैं, सांसद में क्यों आ रहा है? ये क्यों सरकार में आ रहा है? इनको पता है कि कुछ मिलने वाला नहीं है। सरकार में आ जाओ, पावर ले लो, ठीक है, चोरी करो, घटियाई करो, छिनराई करो, सब कुछ करो। ये बाहुबली तो कह ही रहे हैं करते हैं। ये सुनिए, जिस नेता की नीयत सही होगी ना, जिस नेता की नीयत सही होती है, वो नीति और रणनीति नहीं बनाता है। और नीतियाँ रणनीतियाँ किसके ऊपर बनती है? आम पब्लिक के लिए बनती है। उसके ऊपर जुल्म करो, अत्याचार करो, उसको मारो, डंडा मरवाओ, ये करो, वो करो। ये मिलिट्री हो, पैरा मिलिट्री हो, इसमें किसके बच्चे हैं? किसान के बच्चे हैं, जाट गुज्जर पटेल के बच्चे हैं। इनके कितने बच्चे और कितनी लड़कियां मेडल लाती है, और इनके कितने बच्चे बॉर्डर की रक्षा करते हैं? बताइए, मीडिया सवाल करे इनसे। ये तो खुद चोर है, ये आतंकवादी खुद है ये। तो ऐसे लोग जब आएंगे जंतर मंतर पर, सारी चीजें होंगी, क्या लग रहा है इस बार भी रुख बदल जाएगा आंदोलन रुख का? बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। यदि ये जब भी सत्ता में आएगा तो बेगर चोरी घोटाला किए हुए नहीं आएगा। इनका काम है सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। अच्छा। ठीक है, हाँ, बात अधूरा, ज्ञान अधूरा, पढ़ाई अधूरा, सब कुछ अधूरा। 2 गुजराती फेंकते हैं पूरा पूरा, इनका वही है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये चोरी डाका है, डकैत है ये। हाँ, जाते हैं विदेशों में तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, बुद्ध की धरती से आया हूँ। ये ऐसे करते हैं। तो उधर के कोई कैंडिडेट लाइक नहीं करता, जूतों से मार के भगाते हैं। अभी देख रहे हो वहाँ पे अंजना कश्यप को कैसे भगाए, तो कहाँ गई थी? आउट ऑफ इंडिया में। वहाँ पे महिला बोली थी भाग, हट। यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े वो अपने आप को दिखा रहे हैं, मैं ये हूँ वो। अरे जनता को इतना इन लोगों ने मूर्ख बनाया, इतना बेवकूफ बनाया है जनता को कि अब समझो कि हद से ज्यादा पार हो गई। समझदार हो गई जनता समझदार कि जब जातियों में, अब बताइए कि जितने हजार जातियों, 6743 जातियों में जनता बटी हुई है। भाई साहब कान खोल करके सुन लो, सब लोग पढ़े लिखे हो और पढ़ने की उम्र है। ये समय बार बार नहीं आएगा। इन्होंने जातियों में बांट दिया, कहते हैं सारा हिंदू एक हो जाए, मुसलमानों का देश पे कब्जा हो जाएगा। तुम यहाँ पे जाट है, गुजर है, पटेल है, यादव है, ठाकुर है, राजपूत है, सब है। हिंदू कहाँ है भाई? और जिसको हिंदू कहते हो, हिंदी भाषा का ना शब्द है, ना संस्कृत भाषा का शब्द है, वो पार्सियन भाषा का शब्द है। हिंदू है ही क्या? बताए नरेंद्र मोदी का खुद टीवी डिबेट कहता है हिंदू जो नो हर रिलीजन, कहता है हिंदू नो रिलीजन। तो नरेंद्र मोदी कह रहा है कि भाई हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो फिर हमारा आप हिंदू में क्यों फंसे? हिंदू जब कोई धर्म ही नहीं है तो फिर हिंदू में फंसना क्या है, जातियों में फंसना क्या है? ये तो सोचते हैं कि जातियां बरकरार रहे, ये जातियों के खिलाफ में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? इस आंदोलन को भी तो एक समाज का नाम देने की कोशिश की जा रही है। कह रहे हैं कि हरियाणा का है। किसान आंदोलन में कहा कि अरे पंजाब वाले, हरियाणा वाले, जब सारा देश समर्थन, मुंह बा करके खड़ा हो गया नरेंद्र मोदी, अमित शाह 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, यही कह रहा था। काहे पीछे हटा? माफी मांगा। ये तो माफी वीर है, ये है, ये माफी वीर है। इनकी हाँ, ये इनकी पेशा ही माफी वीर है। उसी तरह ये है। अब ये आंदोलन चल रहा है ना, ये और आगे बढ़ेगा। लंबा चलेगा, ये लंबा चलेगा, पूरा लंबा चलेगा। साथ देते रहेंगे। 740 जवान किसान आंदोलन में शहीद हुए। मैं शुरू से लेकर अंत तक रहा हूँ सिंधु बॉर्डर कुंडली पे। वहाँ पे पंजाब की जो क्रांतिकारी यूनियन था सुरजीत सिंह फूल के साथ मैंने 12 महीना रहा। मैंने वहाँ की बारीकी से देखा किसान आंदोलन को, इन लोगों ने क्या से क्या षड्यंत्र किया। अरे ये ऐसे ये षड्यंत्र करते हैं ना। अब बताओ कि देश के अंदर इतनी नमामि गंगे प्रोजेक्ट, बेटी बचाओ, ये तरह तरह के नाम पे भैया बहनों लगता है, फरका हो जा रहा है इसको, भैया बहनों। बताओ, ये ऐसे बोलते हैं ना। जो नेता होता है वो गुंडू की भाषा बोलता है। हम मिट्टी में मिला देंगे। किसको मिट्टी में मिला? भाई कल दूसरी की सरकार को, तेरे को मिट्टी में मिला दे वो। अच्छा, ये संविधान ना, ये संविधान को नहीं मानते। क्यों लग रहा है आपको संविधान को नहीं मानते? बार बार तानाशाह आप उनको बोल रहे हैं। तानाशाही है एक तरह की, क्योंकि ये संविधान का अनुसार नहीं चलता। डॉक्टर अंबेडकर ने सीधा बोला कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों की मानसिकता सही नहीं होगी तो संविधान खराब साबित होगा, अच्छा नहीं होगा। यदि संविधान कितना ही गलत हो,
यदि लागू करने वाले लोगों की मानसिकता सही है तो संविधान सही साबित होगा। ये जो है ना, संविधान की किताब लेकर आए हैं आप यहाँ पूरा। ये जो है ये एक दस्तावेज है। नेल्सन मंडेला ने कहा कि भारत से कुछ लेने लायक चीज है तो देश का संविधान है और डॉक्टर अम्बेडकर। यहाँ पर आने का क्या मकसद है पहलवानों? यहाँ पे आने का मकसद ये है कि यदि आज ये जनता नहीं आएगी तो ये बारी बारी से उसी तरह ये टॉर्चर करेंगे। आज जाटों के ऊपर है। अब बताइए कि जाटों से गोलियों से कौन मरवाया? जो भगत सिंह था, भगत सिंह का केस लड़ने वाला और उसको फांसी दिलाने वाला कौन था? और उसके जो समर्थन में केस लड़ रहा था भगत सिंह का, वो कौन था? मुसलमान था। तो मुसलमान गलत कहाँ है भाई? मुसलमान गलत कहाँ है? किसान आंदोलन में मैंने मुस्लिम फेडरेशन को देखा, वहाँ पे लंगर चलाते हुए। मुसलमान गलत कैसे हो गया? भगत सिंह को यदि केस लड़ता वो उसके समर्थन में तो मुसलमान गलत होता तो क्यों केस लड़ता? और जो फांसी दिलाने वाले थे वो कौन थे? यही तो समझना है। ये देश की जो जनता को जो जातियों में बटे, जाति के नाम पे राजनीति, राज्य के नाम पे राजनीति। हरियाणा वाला आंदोलन करते हो रही है तो हरियाणा वाला है, जाट वाला है, वो पंजाब वाला है तो खालिस्तानी है, ये है उग्रवाद, ये है वो है, पता नहीं ये क्या क्या करते हैं। और ये दूध के धुले हुए हैं। ये सोचते हैं ना, अभी वहाँ पे चुनाव में वो गुजरात को आम आदमी पार्टी के हाथ में क्यों दिया? बोला बेटा तुम वो ले लो, मेरे को ये छोड़ दो ये सीट। ठीक है, इनकी जो षड्यंत्र है ना, ये राजनीति जो है समझने की जरूरत है। इनका एजेंडा क्या चल रहा है ये सोचते हैं। 90% जनता को गुलाम है। चौधरी छोटू राम कहते थे कि 90% जनता जो है ये कमेरा लोग है। इसीलिए कहा है कि मेरे भोले किसानों, दो बात को पहचानो, बोलना सीखो, दुश्मन को पहचानो। और चौधरी चरण सिंह बोले कि यदि मीडिया और ये मेरे खिलाफ में जिस दिन प्रोटेस्ट करे और मेरे खिलाफ में बोले तो समझो कि मैं आपके साथ हूँ, और जिस दिन मेरी प्रशंसा करे तो समझो कि मैं बिक चुका हूँ। इनकी जो षड्यंत्र चल रहा है बहुत लंबा चल रहा है, आपको गुलाम बना। तो आप समझ आ गए ना जनता को? देश आजाद कैसे हुआ इसको पढ़ने से अच्छा है कि हम आजाद देश में गुलाम कैसे हुए, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये थे इन लोगों के विचार जो आज ये 9वें दिन भी धरना प्रदर्शन पर लगातार मौजूद हैं। जी संविधान की किताब लेकर आए हैं, भगत सिंह की किताब लेकर आए हैं। अपने महिला बच्चों को और शिक्षित बनाओ। अब मेरा दादा अनपढ़ था, मेरी दादी अनपढ़ थी, मेरी माँ अनपढ़, मेरे पिताजी भी 95 साल के, अब भी मुझे धमकाते समझाते और मैं उनसे आशीर्वाद लेके चलता। मैं माता पिता अध्यापक गुरु का चरण प्रणाम करता हूँ। राजपाट अधिकारी जो कितना भी बड़ा उनको पद को सलाम करता, चरण कभी नहीं छूता। और मेरे ससुर फ्रीडम फाइटर थे, वो भी मुझे समझाते हैं। मैं हम उन वंशज के फ्रीडम फाइटर्स के परिवार से आते हैं। सोच अलग है जी, भीख मांग कर नहीं खाएंगे, हम उस संत विचारधारा के मेहनत करेंगे। जी जी जी, फ्रीडम फाइटर्स के परिवार से हैं और यहाँ धरना पे भारत के संविधान की किताब लेकर आए हैं ताकि सबको बता सके कि कैसे हमें बोलने की आजादी दी गई है संविधान द्वारा। जी अपने महापुरुषों की। तो यही सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो बार बार पहलवानों को अपना समर्थन दे रहे हैं, बार बार उनका हौसला बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कई लोग ऐसे आ रहे हैं जी जो बार बार रुख बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार बोले कि जनता समझदार हो चुकी है, सारी चीजें समझ चुकी है। जनता के मुद्दे आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहे जनता लाइव के साथ। शुक्रिया।